नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली कथा में आपने सुना किस तरह गुरु गोरखनाथ महाराज नौलखा बाग में पहुंचते हैं अपने 1400 चेलों की टोली के साथ और नौलखा बाग हरा भरा हो जाता है। इससे आगे की कहानी। जब राजा जेवर सिंह को तलाश करती हुई रानी बाचल वन में बड़ी दुखी थी, तब उधर गुरु गोरखनाथ के पास विष्णु भगवान ने नारद मुनि को भेजा और उधर आकाशवाणी द्वारा वन में रानी बाचल को कहा कि तुम सीधी अपने ददरेवा नगरी वापस चले जाओ। गुरु गोरखनाथ तुम्हारी नगरी बहुत शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं और समय आने पर राजा जेवर भी पहुंच जाएंगे। आकाशवाणी को सुनकर रानी बाचल ने प्रसन्न हो अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर नगर को चलना शुरू कर दिया। गुरु गोरखनाथ की जय कहकर और आकाशवाणी की बात याद करके घोड़ी को लेकर अपने महल में जा पहुंची। गुरु गोरखनाथ जी के आने की खुशी में गुरु गोरखनाथ की जोत जलाकर पलंग पर सो गई। थकी हुई होने के कारण उसे अपने बदन की कोई सुध न थी। इधर संत महंत पूजा पाठ कर रहे हैं, उधर रानी बाचल की प्रमुख दासी मूंगादे अपने घर से छमछम करती अपने काम के लिए चल पड़ी। जब मूंगादे घूमती घुमाती नौलखे बाग के निकट पहुंची तो अपनी दोनों आंखें मलमल कर देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया है और सभी पेड़ फल और फूलों से लदे पड़े थे। वे मन में सोचने लगी, क्या ये हमारा ही नौलखा बाग है या मैं रास्ता भूल गई हूँ? अगर रास्ता नहीं भूली तो ये सूखा बाग हरा भरा कैसे हो गया और इतने हजारों संत महंत कहाँ से आ गए? मीलों तक उन्होंने लकड़ ही लकड़ सुलगा कर रखे हैं और कितने ही महात्मा नहा धोकर धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं और कुएं में पानी भी वापस आ गया है। किससे पूछूं? मूंगादे बावली सी बनकर चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देख रही थी। उसकी हिम्मत किसी से बात करने की नहीं हो रही थी। इतने में संत ओघरनाथ की दृष्टि दासी मूंगादे पर पड़ी, जो सजी धजी मुख में पान दबाए अपने दोनों नैन घुमाकर संत महंतों को घूर रही थी। संत ओघरनाथ ने देखा इस औरत को खड़े हुए काफी समय हो चुका है और ये जाने का नाम ही नहीं ले रही और ये चारों तरफ घूर घूर कर देख रही है। तब आगे बढ़कर ओघरनाथ बोले, माई क्या बात है और क्यों खड़ी हो? क्या किसी से कुछ पूछना है? तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ खड़ी हो? संत ओघरनाथ के एकदम इतने सारे प्रश्न सुनकर दासी मूंगादे घबरा गई, मुंह से बोल नहीं निकल पाया और फिर हिम्मत करके हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हमारी महारानी बाचल का वही सूखा हुआ नौलखा बाग है या मैं गलती करके किसी दूसरी जगह आ गई हूँ? आज तो मुझे ये बाग बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आप लोग कहाँ से पधारे हैं और आप लोगों के गुरु कौन हैं? उनका नाम बताने की कृपा करें। मैं महारानी बाचल की प्रमुख दासी हूँ और मूंगादे मेरा नाम है। आपकी मुझ दासी पर बहुत कृपा होगी अगर ये सब जानकारी आप मुझे दे देंगे। दासी मूंगादे के वचन सुनकर संत ओघरनाथ बोले, हम लोग सब के सब योगीराज गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। हमारी टोली में 1400 संत हैं जो गौड़ बंगाले प्रांत से चलकर कल शाम के वक्त आकर बाग में ठहरे हैं। सूखे बाग को हरा भरा व कुएं में जल एकदम गंगा जल के समान मीठा और निर्मल कर देना हमारे गुरु जी की ही करामात है। संत ओघरनाथ की बात सुनकर मूंगादे खुशी के कारण फूली न समाई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह संत ओघरनाथ को प्रणाम कर मस्तक झुकाकर छमछम करती हुई महल की तरफ रवाना हो गई। खुशी के मारे पैर उसके धरती पर न टिकने लगे और मन में ये विचार करने लगी, आज मेरे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इधर दासी महल की तरफ दौड़ी चली जा रही थी, उधर सब संतों को इकट्ठा कर संत ओघरनाथ ने अपने गुरुदेव की स्तुति शुरू की। इधर संतों की स्तुति समाप्त हुई, उधर मूंगादे दासी ने महारानी बाचल को नमस्कार कर चरणों में अपना शीश झुकाया। अपनी दासी मूंगादे को प्रसन्नचित अपने सामने खड़ी देख महारानी बाचल बोली, मूंगादे, आज तो तुम बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो। रास्ते में क्या देखा? दोस्तों, जब से राजा जेवर बन गए थे, रानी बाचल के साथ साथ राजनिवास के सभी दास दासी उदास रहते थे। खुशी किसी के भी चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। सबके चेहरे पर खुशी गायब हो चुकी थी। मूंगादे को हंसता मुस्कुराता देख रानी बाचल ने ये बात कही कि तुम आज बहुत खुश हो, अपनी खुशी का कारण बताओ। रानी बाचल की बातें सुनकर मूंगादे अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, महारानी जी, अभी देखा तो बहुत कुछ है, उसकी खुशखबरी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, मगर इसके बदले में मुझे आपसे बहुत सारे उपहार मिलने की उम्मीद है। मुझे मोती नीलम पन्ने से भर देना। अपनी दासी मूंगादे की बात सुनकर रानी बाचल ने वन में हुई आकाशवाणी को याद करके समझ तो लिया, लेकिन धीरज धरकर चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखेरती हुई बोली, मूंगादे, बता तो सही, ऐसी क्या खुशखबरी लाई है जो अपनी गोदी हीरे पन्ने मोतियों से भरवाना चाहती हो? जो समाचार लाई हो मुझे शीघ्र बताओ। इतनी बात सुनकर मूंगादे बोली, अब गुरु गोरखनाथ की जोत जलाना व्यर्थ है।
आपकी जोत जलाने की तपस्या पूरी हो गई है। आपको बहुत बधाई हो महारानी जी। आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। हमारा सूखा हुआ नौलखा बाग हरा भरा हो गया और फल फूल मेवों से लदा हुआ है। बाग में दूर दूर तक साधु सन्यासियों के आसन बिछे हैं। आसनों के आसपास ही समाधि लगाए संत महंत बड़े बड़े लक्कड़ सुलगाए हुए आंखें बंद किए माला जप रहे हैं। उनकी धूनी का धुआं आसमान तक पहुंच रहा है। कुएं का जल गंगा जल के समान एकदम निर्मल और मीठा हो गया है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज सबसे ऊंचे टिल्ले पर आसन जमाए आंखें बंद करके बैठे हैं। आप महल की छत पर चढ़कर देखना चाहो तो देख सकती हो। भगवान सबकी सुनते हैं, तदा किसी के भी दिन एक जैसे नहीं रहते। मुझे आपसे बहुत कुछ पाने की आशा है। अपनी दासी की बातें सुनकर महारानी बाचल बोली, मूंगा दे, आज तुझे बहुत बातें याद आ रही हैं। पिछले जन्म में जरूर तूने कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा भुगत कर तू दासी बनी है। तुझे तो एक पंडिताइन होना चाहिए था। दोस्तों, अपनी दासी मुगादे को इस प्रकार धीरज दे महारानी बाचल अपने नित्य कर्म से निपटकर नहा धोकर प्रभु स्मरण कर गुरु गोरखनाथ महाराज की जोत जला अपनी सबसे ऊंची अटारी पर चढ़कर झरोखे से गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर उन्होंने अपने नौलखे बाग पर निगाह डाली तो दूर से कुछ हरे हरे पत्ते नजर आए और बाग में बहुत धुआं आसमान की तरफ जाता दिखाई दिया। रानी के चेहरे पर पहले खुशी के आंसू दिखाई दिए और बाद में उदासी छा गई। खुशी इसलिए छा गई कि गुरु गोरखनाथ जी उनके 1400 चेलों के साथ बाग में आकर विराजमान हैं और उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है और रानी माँ बनने वाली है और महल में किलकारियाँ गूंजेगी। राज सिंहासन पर हम लोगों के बाद सूना रहने का खटका मिट जाएगा। पर दुखी इसलिए हुई कि राजा जेवर सिंह इस समय वन में है। जब तक वह महल में ना पधारेंगे ये सब किस प्रकार होगा। रानी बाचल की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी दोनों आंखों के आंसू पोंछ दासी को आवाज दी और अपने गले की अनमोल मणिमाला दासी के गले में पहना दी। महारानी की आंखों में आंसू देखकर दासी भी उदास हो गई। दोस्तों, रानी बाचल अपने मन में अधीर हो अपनी सास राजमाता के पास सलाह लेने पहुंची और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी सास के चरण छूकर बोली, हे मातेश्वरी, मुझे खबर मिली है कि हमारे नगर में योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 चेलों के साथ आकर नौलखे बाग में ठहरे हैं। मैं आपके पुत्र के कहने से एक अरसे से उनकी जोत जला रही थी। आपके बेटे ने मुझसे कहा था जोत जलाने से गुरु गोरखनाथ कभी न कभी आपको दर्शन देंगे और उन्हें पुत्र होने का वरदान भी मिलेगा। ये ऐसे करामाती योगेश्वर हैं जो अनहोनी को भी होनी में बदल देते हैं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मैं इस घर की रानी महाराजा जेवर सिंह की पटरानी और चौहान वंश उजागर महाराणा उमर सिंह की पुत्रवधू अकेली संतों के दर्शन करने के लिए कैसे जाऊंगी? मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? अगर राजा जी वन न गए होते तो बात दूसरी थी। हम दोनों उनके दर्शन करके आ जाते। अपनी बहू महारानी बाचल की बात सुनकर राजमाता रामकौर बोली, बहू, मेरी सलाह पर चलना है तो मन लगाकर मेरी बात सुनो। ये जितने भी संत महंत साधु सन्यासी योगी जोगी हैं, उन्हें उनके गुरुओं की आज्ञा है, उनका धर्म भी है कि घर घर भिक्षा मांगकर अपने पेट भरने की कोशिश करो। इसलिए सारी बस्ती में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो भी साधु संत आए उन्हें भिक्षा पहले राजमहल से ही दी जाएगी। नगरी की जनता किसी भी साधु संत को भिक्षा ना दे। जनता के लिए भिक्षा देना आज के दिन से निषेध कर दो और जो व्यक्ति आज्ञा का पालन न करेगा उसे राजदंड दिया जाएगा। इससे ये होगा कि घर बैठे ही संतों के दर्शन हो जाएंगे। रानी बाचल को अपनी सास की सलाह अच्छी लगी और तुरंत ही ढिंढोरची को बुलाकर आज्ञा दी कि सारी बस्ती में ढिंढोरा पीट दो कि महारानी बाचल की आज्ञा है कि किसी भी संत महंत को भिक्षा देना निषेध है और जो भी राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह सख्त सजा पाएगा। भिक्षा केवल राजमहल से ही दी जाएगी। ढिंढोरची ने राज आज्ञा का पालन किया और सारी नगरी में ढिंढोरा पीट दिया, जिसे सुनकर ददरेवा नगर की जनता में एकदम खलबली मच गई। सेठ साहूकार बड़े दुखी हुए। सब नगर में घर घर इसी की चर्चा होने लगी कि ये रानी बाचल की कैसी आज्ञा है जो दान पुण्य पर पाबंदी लगा दी। इस महारानी का दिमाग तो नहीं फिर गया? अगर हम दान पुण्य करते हैं तो महारानी का क्या बिगड़ता है? जब साधु संतों को राज दरबार से ही मनचाही भिक्षा मिल जाएगी तो जनता का पाव आधा पाव अन्न कौन लेगा? हमें तो ये नगरी अब छोड़नी पड़ेगी। हम लोग जाने अनजाने में अधर्म तो करेंगे ही और धर्म पुण्य ये बाचल महारानी करने नहीं देगी। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे धर्म अधर्म बराबर किसी प्रकार भी नहीं होंगे। धर्मराज के यहाँ इस बस्ती के लोग का अधर्म का ही लेखा जोखा जाएगा। धर्म अब करेगा ही नहीं तो उसका लेखा जोखा बनेगा कैसे? मरने के बाद हम सब लोग
नरक कुंड में ही झोंक दिए जाएंगे। स्वर्ग लोक में सिर्फ राज परिवार का ही अधिकार होगा और इसी प्रकार वहाँ भी अधिकार जमाया जाएगा जिस प्रकार इस नगरी में जमाया जा रहा है। ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ जैसा ये महारानी बाचल करने को तैयार है। सारी बस्ती में घर घर यही चर्चा होने लगी, इस बस्ती को छोड़ दो, हमें इस अंधेर नगरी में नहीं रहना। जब सारी नगरी में खलबली मची तो राजमहल में रानी बाचल को भी खबर मिली कि हमारी जनता बस्ती छोड़कर जाने को तैयार है। सेठ साहूकार भी ढिंढोरा सुनकर दुखी हैं। जब जनता ही नगरी छोड़कर जाने को तैयार है तो वे लोग यहाँ रहकर अपना रोजगार किसके साथ करेंगे? उन्हें हार कर नगरी छोड़नी ही पड़ेगी। बस्ती के चौधरी और साहूकारों को बिना समझाए बात बनती नहीं दिखती। जो करना है जल्दी करना चाहिए। रानी बाचल ने तुरंत ढिंढोरची को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि अभी इसी वक्त बस्ती में जाकर ढिंढोरा पीटकर ऐलान करो कि आप लोगों ने महारानी बाचल का मतलब ठीक प्रकार से नहीं समझा। इसीलिए दरबार में चंद समझदार पढ़े लिखे लोग, सेठ साहूकार और बाजार चौधरी शाम के वक्त पधारें। रानी बाचल उनसे सलाह मशवरा करना चाहती है। दोस्तों, ढिंढोरची ने तुरंत ही राज आज्ञा का पालन कर ढिंढोरा पीटकर बस्ती की सब जनता को रानी बाचल का हुक्म सुना दिया। रानी बाचल की आज्ञा का ढिंढोरा सुनकर बस्ती के चुने इज्जतदार सज्जन, पंच, सरपंच, चौधरी, सेठ साहूकार शाम को ठीक समय पर दरबार में पधारे। रानी बाचल ने जलपान देकर उनका सम्मान किया और हाथ जोड़कर बोली, हे बंधुओं, मुझे पता चला है कि आप लोग एकदम मुझसे नाराज हो गए और बस्ती छोड़कर जाने को तैयार हैं। मुझ अबला नारी को आपने समझने में भूल की है। मुझे पता लगा है कि मैंने जो आप लोगों को दान पुण्य करने से मना किया उसका कारण आपको ठीक प्रकार से समझा नहीं। सो आप ध्यान पूर्वक सुने। हमारी इस धर्मात्मा नगरी में संत महात्माओं की बहुत बड़ी जमात पधारी है। ये सब संत लोग योगीराज गोरखनाथ के चेले हैं। इनकी तादाद लगभग 1400 के आसपास है। आप उनसे परेशान ना हो और वे आप सज्जनों को परेशान ना करें, इसीलिए राज दरबार से ही भिक्षा देने का ऐलान कराया गया था। परंतु आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए ये फैसला ठीक रहेगा कि पहले राजभवन से भिक्षा दी जाए, फिर बस्ती से आप लोग भी दे सकते हैं। रानी बाचल की बात सुनकर पंच लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाइयों, बात तो वहीं की वहीं रह गई। एक हाथ से कान छोड़ा नहीं और दूसरे से पकड़ लिया। जब महात्मा लोगों को राजमहल से मनचाही भिक्षा मिल जाएगी तो हमारा पाव आधा पाव अन्न कोई लेने को क्यों तैयार होगा? यहाँ बात कुछ बनती नजर नहीं आती। अपने संगी साथियों की बात सुनकर बड़े बूढ़े पुराने अनुभवी सरपंच बोले, महारानी बाचल, तुम हमारी बेटी के समान हो। हमारे साथियों का विचार है बात जहाँ की तहाँ रह गई। जब संत महंतों को राज दरबार से ही भरपूर भिक्षा मिल जाएगी तो हमारा पाव आधा पाव अन्न लेने कौन आएगा? ये कोई पेशेवर भिखारी तो है नहीं जो मानो अन्न जमा करके मंडी में बेच आएंगे और उस मुफ्त जैसी कमाई को जुए व शराब में बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों को तो अपने दरवाजे पर खड़ा ही कौन होने देता है? उनका दांव लग जाए तो जूता, चप्पल, थाली, लोटा, बर्तन सब कुछ चुरा ले जाते हैं। वे महान पाप के भोगी होते हैं। किसी ने क्या ठीक कहा है, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेल मठेला। इन लोगों के आने का हमें भी बहुत दिनों से इंतजार था कि योगेश्वर गुरु गोरखनाथ की टोली एक दिन हमारे नगर आएगी। जिसे पता नहीं भी था उसे अब तो पता पड़ गया है। सबको बड़ा उत्साह है। सबने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, बर्तन, कपड़े, रुपया, पैसा जमा कर रखा है इसी दिन के लिए कि संत महंतों के दर्शन कर उनके उपदेशों का लाभ उठाएंगे और दान धर्म करके पुण्य भी कमाएंगे, जिससे यमराज हमें बैतरणी नदी पार करने में सहायता करेंगे। आशा है महारानी जी मेरा मतलब समझ गई होंगी और उचित आज्ञा देकर अपनी जनता को शुभ काम करने को मना नहीं करेंगी। अपनी प्रजा को दान पुण्य करने दें जिससे धर्म की बेल बढ़े और जनता का उत्साह दोगुना हो। सरपंच चौधरी की बात सुनकर महारानी बाचल बोली, बुजुर्गवर, आप मेरे पिता के समान हैं और आप मुझे अपनी बेटी भी मान चुके हैं। आपने दुनिया देख रखी है और मैं एक नासमझ अबला नारी हूँ। जैसा आप उचित समझें आप फैसला कर दें। मुझे आपकी आज्ञा परम पिता परमात्मा के समान शिरोधार्य है। मेरा कुछ उद्देश्य था परंतु जैसी पंचों की इच्छा वैसी मेरी इच्छा। महारानी बाचल की बात सुनकर सरपंच महोदय बोले, महारानी तुम तो बेटी बनकर छूट गई और मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। मनुष्य क्या कर सकता है, प्रभु इच्छा ही बलवान है। अच्छा भाइयों, अब मैं फैसला करता हूँ हमारी धर्मपरायण महारानी का क्या उद्देश्य है उसे भी हम क्यों जानने की दुविधा में पड़े। राजनीति जानना राजा लोगों का काम है। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार फैसला कर देता हूँ कि हम लोगों को जो भी दान पुण्य करना है वह सामान राज दरबार में आकर जमा कर दो। जब संत लोग भिक्षा लेने आएंगे तब रानी जी का कर्तव्य होगा कि पहले जनता की सामग्री का दान हो
और बाद में राज दरबार से सामग्री दी जाए। रानी को अपने सेवकों को सख्त हिदायत दे देनी चाहिए जिससे कोई भूल न कर बैठे और गरीब जनता का धन राज दरबार में ही पड़ा रहे। इस पाप के भागी वही जिम्मेदार लोग होंगे जो आदेश का पालन करने में लापरवाही करेंगे। इससे हमारी महारानी जी को भी कोई ऐतराज ना होगा और हम सब भी व्यर्थ की परेशानी से बच जाएंगे। हमारे राजा के यहाँ अधर्मी लोग तो हैं ही नहीं, जो लोग दिखावे के लिए थोड़ा सा दान करके बाकी चोरी छिपे अपने घरों में भेज दें। यहाँ तो रात दिन धर्म के जयकारे हैं। अब रही दर्शनों की बात, सो नौलक्खे बाग में खूब भारी मेला लग रहा है। महात्माओं के दर्शन का लाभ भी करो और पान फूल रोली चंदन सामग्री लकड़ी उपलें अपने साथ ले जाकर संतों को पहुँचाओ और पुण्य के भागी बनो। सिर्फ भिक्षा देने की बात की लड़ाई थी, सो उसका फैसला हो गया। जब सब लोग महारानी बाचल को नमस्कार कर जाने को तैयार हुए तब महारानी बाचल सरपंच चौधरी से हाथ जोड़कर बोली, पिताजी आपका फैसला उसी प्रकार का हुआ जिस प्रकार का झगड़ा अशरफियों के हंडे का हुआ था। मैं तो अपने धर्म के झगड़े और उसके फैसले को देखकर स्वर्ग समान भारत के पुराने लोगों को बधाई देती हूँ जो धर्म के लिए अपनी जान पर खेल जाया करते थे। उसी तरह हमारी नगर की जनता ने मुझसे धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। मैं अपनी इस जनता को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका मस्तक संसार में सदा ऊंचा उठा रहे और सदा भलाई के कर्मों में ही उनका ध्यान रहे। अब मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। बहुत दिनों पहले की बात है, किसी नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। सुना है कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर बराबर बैठकर पानी पिया करते थे। चारों तरफ धर्म की जय जयकार सुनाई पड़ती थी। गरीब अमीर होना अलग बात है, इसी प्रकार धर्मपरायण होना अलग बात और पापी होना एक अलग बात है। ना सब अमीर धर्मात्मा होते हैं और ना सब गरीब पापी होते हैं। उस राज्य में एक गरीब दास नाम का व्यक्ति रहता था। उसने अपनी गरीबी से तंग आकर अपनी जमीन अमीरदास को बेच दी। अमीरदास जब उस जमीन पर अपना मकान बनाने के लिए खुदाई करने लगा तो उसे भगवान की माया से वहाँ एक अशरफियों से भरा हुआ हंडा मिला। अमीरदास सेठ ने विचार किया कि मैंने गरीब दास को सिर्फ जमीन का ही पैसा दिया है और ये जो हंडा जमीन में मिला है मैंने इसका इसे पैसा नहीं दिया है, इसलिए ये अशरफियों से भरा हंडा उसे वापस कर देना चाहिए। वह धर्मधारी बनिया अपने मकान की नींव भरवाने का काम रुकवाकर एक मजदूर के सिर पर वह भारी हंडा लेकर उस बनिए के मकान पर पहुंचा जहां वह रहता था। उसने उसका नाम लेकर आवाज दी, अरे भाई गरीबदास जरा बाहर आना। गरीबदास अमीरदास की आवाज़ पहचान कर घर से बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी कैसे तकलीफ़ की, मुझे वहीं बुलवा लिया होता तो मैं वहीं आ जाता। अमीरदास बोला, भाई क्या बताऊं, जो परेशानी परमात्मा ने भाग्य में लिखी है वे तो उठानी ही पड़ेगी। जब मैंने मकान की नींव भरवाने के लिए ज़मीन को खुदवाया तो उस ज़मीन के कोने में ये सोने की अशरफियों से भरा हंडा निकल आया। मैंने सोचा जिसकी अमानत है उसको पहुंचा देनी चाहिए, इसलिए मकान की नींव का काम रुकवाकर इस हंडे को मजदूर के सिर पर रखवाकर लाना पड़ा। अब ये अपना हंडा संभालो और मुझे विदा करो। सेठ अमीरदास से अशरफियों के भरे हंडे की बात सुनकर गरीबदास बोला, सेठ जी अगर ये हंडा मेरे भाग्य में होता तो ज़मीन बेचने की नौबत ही क्यों आती। ये हंडा ज़मीन बेचने के बाद निकला है, इसलिए मेरा इस पर कोई हक नहीं है, इसे आप अपने घर ले जाओ। अमीरदास व गरीबदास इसी बात पर झगड़ा करने लगे। एक कहे हंडा तेरा है मैं क्यों लूँ, दूसरा कहे हंडा तेरा है मैं क्यों लूँ। बहुत से संजन इकट्ठे हो गए। उनमें से बुजुर्ग बोले, इनका झगड़ा यहाँ नहीं निपटेगा, इनका झगड़ा राज दरबार में ही निपट सकता है। उन दोनों की समझ में भी बात ठीक बैठ गई और वे रास्ते भर लड़ते झगड़ते राज दरबार में जा पहुँचे। उनका रास्ते का लड़ना भी इसी प्रकार का था। देख लेना राजा साहब मेरे ही हक में फैसला देंगे और ये हंडा तुझे वापस कर घर ले जाना पड़ेगा। अमीरदास कहता था कि राजा साहब मेरे हक में फैसला देंगे, वह किसी की चीज़ किसी को दिलवा दें ऐसा अधर्म कर ही नहीं सकते। जब दोनों बनिए राजसभा में पहुँचे तो भरे दरबार में उन दोनों धर्मधारियों की लड़ाई का आनंद लूटा। जब राजा ने झगड़े की जड़ जाननी चाही तो दोनों बनियों ने जो सच्ची बात थी राजा साहब को बता दी। राजा साहब भी बड़ी दुविधा में पड़ गए। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि हंडा किसे दिलवा देना चाहिए। आजकल का कोई कलयुगी राजा होता तो कह देता जमीन के नीचे का निकला हुआ धन राजा का होता है, इसे राजा के खजाने में होना चाहिए, इससे जनता की भलाई के काम किया जाएगा। परंतु उस धर्मधारी राजा ने कहा, तुम दोनों बनिए हो। अमीरदास बोला, जी सरकार,
राजा ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अमीरदास बोला, हुजूर सिर्फ एक लड़की है, लड़के का मुंह देखना ही नसीब न हुआ, ना जाने पूर्व जन्म में कितने पाप किए थे। राजा ने गरीबदास से पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वह बोला, हुजूर मुझ गरीब के एक लड़का है और एक लड़की। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे लड़के की उम्र कितनी है? गरीबदास बोला, हुजूर यही 18-19 साल का होगा। फिर अमीरदास की तरफ देखकर पूछा, और तुम्हारी लड़की की उम्र कितनी है? अमीरदास बोला, 16 साल की है। राजा की इतनी बातें पूछने का अर्थ ना तो कोई दरबारी समझा और ना ही दोनों बनिए। सब चक्कर में थे फैसला अशरफियों का और बात चल रही है लड़के लड़कियों के उम्र के बारे में। सोच विचार कर राजा बोले, अमीरदास तुम्हारे मुकदमे में हमारा ये फैसला है कि तुम अपनी लड़की की शादी गरीबदास के लड़के के साथ कर दो। दोनों ब्याह लायक हो गए हैं और जो तुम अपनी लड़की को देना चाहते हो, इसके अलावा ये अशरफियों का हंडा भी लड़की के दहेज में दे देना, इन्हें भी अपने जैसा अमीर बना दो। राजा का फैसला दोनों बनियों ने शीश झुकाकर मान लिया और दोनों बनियों ने खूब धूमधाम के साथ ब्याह की रस्म पूरी की। अमीरदास ने गरीबदास को बहुत सा दहेज भी दिया। इसके अलावा अशरफियों के हंडे के साथ वह मकान की ज़मीन भी लड़की के दहेज में दे दी, जिसमें अशरफियों का हंडा निकला था। गरीबदास भी अमीरदास जैसा अमीर बन गया। उसने दहेज में मिली ज़मीन पर हंडे से निकली अशरफियों की शानदार कोठी बनवाई। ऐसी कोठी नगर में दूर दूर तक नहीं थी। वह कोठी उसने अपने बेटे बहू को देकर अपने पुराने मकान में ही रहकर प्रभु का भजन करना शुरू कर दिया। अमीरदास की लाडली बेटी खूब बढ़िया कोठी में आराम से रहती। सो हे पिताजी, उस राजा के राज्य जैसी ही जनता हमारी बस्ती ददरेवा की है, जिसने अपने धर्म पुण्य करने के हक को छिनता हुआ देख खूब हंगामा मचाया और आप सज्जनों को फैसला करना पड़ा। रानी बाछल की बात सुनकर सब पंच लोग विदा हुए और बस्ती भर की सब जनता ने अपने अपने घर से धन, पैसा और दान देने योग्य वस्तुएं राज दरबार में पहुंचा दी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले ओगढ़नाथ को आज्ञा दी कि तुम इस नगरी के भीतर जाकर भिक्षा मांग लो, परंतु भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही होनी चाहिए। आटा, दाल, चावल, घी, आलतू फालतू सामान मत इकट्ठा करना। अपने गुरु की आज्ञा सुन संत ओगढ़नाथ अपने चुने हुए गुरु भाइयों को संग लेकर ददरेवा नगरी में भिक्षा मांगने के लिए रवाना हुए। साथ ही सब संतों ने अपनी अपनी झोली, खप्पर, कमंडल, चिमटे भी अपने साथ उठा लिए और प्रभु कीर्तन करते करते अपने गुरु के गुण गाते पहली ड्योढ़ी पर जाकर रुके तो उन्हें एक बॉर्डर नजर आया जिस पर लिखा था भिक्षा निषेध। इसके बाद जिस द्वार पर भी गए वहीं सब योगियों से कहा गया, यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, भिक्षा सिर्फ राजमहल में ही मिलेगी। जब किसी भी द्वार से भिक्षा नहीं मिली तब संत ओगढ़नाथ बीच बाजार में खड़े होकर कहने लगे, ये कैसी अंधेर नगरी है जहाँ सब पापी लोग ही बसते हैं। क्या इस नगरी में कोई धर्मात्मा है ही नहीं? मैंने पहले ही गुरुजी से मना किया था कि बागड़ देश में धर्मात्मा लोग कहाँ से आएं? वह तो बड़ा खुश्क प्रांत है, वहाँ हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। मेरी बात ठीक ही निकली। जब संत ओगढ़नाथ ने बीच बाजार में खड़े होकर इस प्रकार कहा तो एक सज्जन बनिए ने संतों महंतों को निराश देकर कहा, बाबा न हम लोग कंगाल हैं और ना ही दान पुण्य में किसी से पीछे रहने वाले हैं। ये धनवानों की बस्ती है और भगवान की कृपा से खूब मौज है। यहाँ आधी से अधिक जनता ऐसी है जिनके सोना चांदी से कोठे भरे पड़े हैं और मोहर अशरफियों के ढेर लगे हैं, परंतु राज आज्ञा मानना ही हम सबका धर्म है। हमारी धर्मशीला रानी बाछल का अपनी जनता को आदेश है कि भिक्षा राज दरबार से ही मिलेगी। इसीलिए सब बस्ती के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य की सामग्री दरबार में भिजवा दी है। वहीं दान पुण्य, भिक्षा वगैरह की व्यवस्था है। आप लोग राजमहल में पधारें और मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त करें, वहां आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। सेठ साहूकारों की बात सुन संत ओगढ़नाथ जी का दिमाग ठंडा हो गया। उनकी समझ में सब बात आ गई। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को संग लेकर राजमहल के दरवाजे पर जाकर अलख जगाया। घंटे घड़ियालों की ध्वनि और अलख निरंजन का नारा जब राजमहल में गूंजा तो सभी के कान खड़े हो गए। सारे राजमहल में शोर मच गया कि संत लोग आ पहुँचे हैं, महात्मा लोग आ पहुँचे हैं। महारानी बाछल को अपना शुभ समय आता दिखाई दिया। प्रसन्न हो रानी बाछल ने अपनी दासी के हाथ एक कंचन थाल में हीरे मोती भरकर भेजे कि ये संतों को ड्योढ़ी पर जाकर दे आओ। दोस्तों, महारानी बाछल की दासी आंख मटकाती, नैन चमकाती, ऐंठती इठलाती सी अपने हाथ में भिक्षा का सुनहरा थाल लिए संत ओगढ़नाथ के सामने जा पहुंची। जब नखरे दिखाती हुई बोली, नाथ जी जल्दी से भिक्षा ले लो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं।
दासी की बात सुनकर और उसके हाथ में हीरे मोतियों से भरा सुनहरा थाल देखकर संत औघड़नाथ 5 कदम पीछे हट गए और दासी से बोले, हे माई, ये कंकर पत्थर क्यों लाई? हम इनका क्या करेंगे? ये तो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। हमें तो हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि खाने पीने की वस्तुएं, अन्न सामग्री, घी वगैरह ही लाना। संत औघड़नाथ की बात सुनकर दासी आपे से बाहर होकर कहने लगी, तुम संत लोग इन चीज़ों की सार क्या जानो? इनका सार तो जौहरी लोग ही जानते हैं। इस लाखों रुपए के माल के साथ तुम भांग के साथ मालपुए भी रोज खाओगे, तब भी वर्षों तक खत्म होने वाला नहीं है। दासी की बात सुनकर संत औघड़नाथ बोले, अरे जा अपना काम कर, शेखी ना दिखा। इस तरह के पत्थर तो रोजाना ही मेरे गुरु के धूने में असंख्या जलते हैं, जिनकी विभूति बनाकर जनता में बांटी जाती है। संत औघड़नाथ की बात सुनकर दासी ऐंठ कर बोली, क्या कहने हैं तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी महाराज के? अगर ऐसे ही करामाती हो तो पाओ आधा पाओ यहीं बिखेर कर दिखा। शेखी दिखानी तो अच्छी होती है। दासी से इतनी बात सुनकर संत औघड़नाथ ने अलख निरंजन कहकर अपने गुरुदेव का ध्यान किया। झोली के एक कोने को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। कुछ ही क्षणों में दासी के सामने हीरे मोतियों के ढेर लग गए और दासी ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और वहां से खिसकर चली गई। सिर्फ रोने की कसर बाकी रह गई थी, परंतु उसके चेहरे पर रोने के भाव पूरे दिखाई दे रहे थे। वह सोचने लगी, जिस गुरु के चेले ऐसे करामाती हैं, उन गुरु को हमारी महारानी बाछल की मनोकामना जरूर पूरी करनी चाहिए। हम लोगों को मंगल गीत गा गा कर नाचने कूदने का खूब मौका मिलेगा। रानी बाछल को अपनी दासी का महल में इंतजार करते काफी समय गुजर गया। इतनी देर लगने का कारण समझ में नहीं आया। उसने अधीर हो अपनी ड्योढ़ी पर पहुंच संत औघड़नाथ और उनके गुरु भाइयों के दर्शन किए। अपनी दासी के हाथ में अपना भेजा सुनहरी थाल ज्यों का त्यों भरा देखा। संत औघड़नाथ और अपनी दासी के बीच हीरे मोतियों का खूब बड़ा ढेर देखा। रानी बाछल को अपनी दासी की बेवकूफ़ी समझते देर न लगी। इस घमंडी दासी ने जरूर कोई घमंड भरी बात कही है, तभी संत को अपनी करामात दिखाकर इसका घमंड तोड़ना पड़ा है। अब कैसे इस बेवकूफ़ ने अपने नैन नीचे कर रखे हैं? किसी ने ठीक ही कहा है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। रानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर संत औघड़नाथ से बोली, संत जी, भिक्षा स्वीकार करो और इस बेवकूफ़ दासी का अपराध क्षमा करो। रानी से इतनी बात सुनकर औघड़नाथ बोले, माता जी, हमारे गुरुदेव सिर्फ अन्न की भिक्षा ही ग्रहण करते हैं, वह भी बच्चों का जूठा। औघड़नाथ के वचन सुनकर महारानी बाछल फूट फूट कर रोने लगी और संत औघड़नाथ के चरण पकड़कर कहने लगी, संत जी, आपने मुझे माता कहा है, इसीलिए तुम मेरे बच्चों के समान हो। मेरी लज्जा रखो, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूँ। मुझे एक महात्मा जी बता गए थे कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। उन्हीं की जोत नित्य जलाया करो। जब तुम्हारी शुभ घड़ी आएगी, तभी वे अपने 1400 चेलों के साथ इस नगरी में पधार कर तुम्हारे सूखे हुए बाग को हरा भरा करके तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे।